दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूं और उसी क्रम में कल मैंने आपको क्लास 6 का चैप्टर 6 शुरू किया था, नए प्रश्न और नए विचार। उसी क्रम में कल मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था और उसके बाद उपनिषदों के बारे में बताया था। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक। उसके बाद संघ के बारे में बात करेंगे और कुछ थोड़ी चीजें और बची, उसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक। आप लगातार तैयारी करते रहिए। मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण तथ्य है वो तो मैं लेके आया ही हूँ। इसके साथ मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्लास 6 है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए परीक्षाओं के लिहाज से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो वो फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। और एनसीईआरटी के भी बेसिक से मैं आपको बेसिक शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी बुक में माना जाता है कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं तो एनसीईआरटी बुक से, लेकिन उससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक। तो बुक में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने ले ली। आपको बता दें कि जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं वो वर्धमान महावीर हैं, ठीक। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों जैन धर्म में तीर्थकरों का बहुत महत्व है, आप मान सकते हैं। कुल कितने तीर्थकर हुए हैं आपको बता दें कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने? 24। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, आप कहेंगे 24। जैन धर्म की आप स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव या ऋषभनाथ बोलते हैं, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक। तो इसीलिए इनको देव भी कहते हैं और नाथ भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, पहले, ठीक। पहले तीर्थकर कौन होंगे? संस्थापक इनके, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ही जैन धर्म के पहले तीर्थकर होंगे। इसके बाद जो इस तीर्थकरों को दो तरीकों में बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक है अनैतिहासिक तीर्थकर और दूसरा है ऐतिहासिक तीर्थकर। ऐतिहासिक तीर्थकर तीर्थकरों को दो भागों में बांटेंगे आप, अनैतिहासिक तीर्थकर और ऐतिहासिक तीर्थकर। तो अनैतिहासिक तीर्थकर में वो तीर्थकर आएंगे जिनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ उपलब्ध नहीं है, ठीक। तो उसमें आप मान सकते हैं कि ऋषभदेव से लेके 1 से लेके 22 तक, इन्हें कहेंगे अनैतिहासिक तीर्थकर। और दो तीर्थकर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कौन कौन? ये है पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ हो गए, ये 23वें तीर्थकर हैं। और अंतिम तीर्थकर यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ये जो वर्धमान महावीर हैं इनको महावीर स्वामी भी कहा जाता है। ये 23वें तीर्थकर हैं, ये 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। तो ये ऐतिहासिक तीर्थकर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम आप कह सकते हैं ऐतिहासिक तमाम तरीके के इतिहास की किताबों में वर्णन है, ठीक। आप ऐसे मान सकते हैं हमारे पास बहुत कुछ इनके बारे में हमें पता है, इसलिए इन्हें कहेंगे ऐतिहासिक तीर्थकर। और अनैतिहासिक तीर्थकर क्योंकि हमें इनके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, इसीलिए इन्हें कहेंगे अनैतिहासिक तीर्थकर, ठीक है। ऋषभदेव आप मान सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक थे। और यहां से आप समझिए प्रश्न कैसे आता है। ये है प्रथम, ये क्या है? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर। प्रश्न आता है प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन था? आप डाउट में आ सकते हैं, ऋषभदेव भी कर सकते हैं। ऐतिहासिक तीर्थकर मैं आपको बता रहा हूं, दो तरीके के दो लोग हैं ऐतिहासिक तीर्थकर के अंतर्गत। पहले हैं पार्श्वनाथ, इन्हें कहेंगे प्रथम ऐतिहासिक। और अंतिम है, इन्हें कहेंगे अंतिम, इन्हें क्या कहेंगे? अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर।
तो ये अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुआ? महावीर स्वामी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों प्रश्न पूछे गए। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? आप कहेंगे पार्श्वनाथ। प्रश्न आता है कि अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? आप कहेंगे महावीर स्वामी। और ये भी इनका नंबरिंग भी पूछता है कि पार्श्वनाथ के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? आप कहेंगे 23वें, और महावीर स्वामी आप कहेंगे 24वें। आशा है आपको समझ में आ गया है। यहाँ से ये तीर्थकर महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 तीर्थकर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रथम तीर्थकर कौन था? आप कहेंगे ऋषभदेव। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन था? आप कहेंगे पार्श्वनाथ। यह कहेगा 23वां तीर्थकर कौन था? आप कहेंगे पार्श्वनाथ। 24वां तीर्थकर कौन था? आप कहेंगे महावीर स्वामी। या अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर आप कहेंगे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में ज्यादातर चीजें बताई गई हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम और वैशाली कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आप ऐसे भी जान सकते, ये चीज भी जान लीजिए कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो ये महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ। ये वज्र संघ लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। मैंने आपको जब महाजनपद बताया था तो बताया था कि कई सारे कुलों या गणों से मिलकर एक राज्य बना है। वज्र के बारे में बताया था, वज्र संघ आपको स्पेशली मैंने बताया था। तो लिच्छवी कुल, उसमें कई सारे कुल मिले थे इस महाजनपद में, वज्र महाजनपद में। ठीक, तो आप ऐसे मान सकते हैं वज्र महाजनपद के लिच्छवी कुल के ये क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया इन्होंने और 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। तो ये 30 वर्ष बाद गृह त्याग करते हैं, इनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, शादी, बच्चों के नाम, ये सारी चीजें आपको आगे की कक्षाओं में मिलेगा। ठीक, और जब गृह त्याग करेंगे तो 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त होगा इनको। भगवान बुद्ध को 6 वर्ष बाद मिल गया था और भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद मिला। और जब इनको ज्ञान प्राप्त मिला, उस घटना को कहेंगे कैवल्य। आप ये याद रखना, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस घटना को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कैवल्य। फिर इन्होंने कई सारी शिक्षाएं दी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। ठीक, शिक्षाएं देते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? पावापुरी बिहार में। आप ये भी ध्यान रखेंगे, इनका जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली बिहार में और मृत्यु होती है पावापुरी बिहार में। आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताएं, ये सब कुछ बताएं, इनकी शिक्षाओं, यहाँ पे इनकी शिक्षाएं लिखी हैं, ये सारी चीजें बताएं। इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप जान लीजिए, परीक्षाओं के लिहाज से बहुत उपयोगी है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, हो सकता आगे की कक्षाओं में दिया गया है, तो आप अभी जान लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऋषभदेव, ये ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं, आपको ये पता है। जैन धर्म के संस्थापक हैं, ये भी पता है। इन्हें विष्णु का अवतार माना गया, भगवान विष्णु का अवतार माना गया इन्हें। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया। ठीक, इनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था बाहुबली। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, साउथ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये जो इनके पुत्र ऋषभदेव के थे, इनका नाम था बाहुबली, और जिन्हें कहा जाता था गोमतेश्वर। बाहुबली को ही गोमतेश्वर कहा जाता था। आपको ये बात आप समझ लीजिए कि बाहुबली को ही गोमतेश्वर कहा जाता था। और ये गोमतेश्वर में एक विशाल मंदिर है। आप ये समझ सकते हैं कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला कहाँ है? आप कहेंगे कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला किस धर्म से संबंधित है? आप कहेंगे जैन धर्म। ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? आप कहेंगे जैन धर्म। तो ये बाहुबली का उपनाम है गोमतेश्वर। वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि विशाल मंदिर है, इनकी एक मूर्ति है, एक बहुत विशाल मूर्ति है। मंदिर में क्या है? मंदिर आप मानेंगे, लेकिन है क्या? मूर्ति। बहुत बड़ा पत्थर और पहाड़ी एरिया था वो, तो पत्थरों को तराश के एक बहुत बड़ी भगवान, आप अगर ऐसे टीवी या किसी साउथ की मूवी आप देखे हो जिसमें दूध, घी और ये सारे फूल, ये सारी चीजें ऊपर से गिराई जाती हैं, जिसे कहा जाता है महामस्तकाभिषेक।
महामस्ताभिषेक, जो कि 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ऋषभदेव उनके पुत्र हैं बाहुबली, जिनका नाम है गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर में एक विशाल मूर्ति बनी है भगवान बाहुबली की, गोमतेश्वर की, ठीक, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और 12 वर्ष में एक बार महामस्ताभिषेक होता है। महामस्ताभिषेक में वही होता है कि मूर्ति के ऊपर से दूध, घी, दही, ये सारी चीजें, फूल, ये सारी चीजें डाला जाता है और उन्हें नहलाया जाता है। ठीक, उसे कहेंगे महामस्ताभिषेक, 12 वर्ष में एक बार होता है। तो ये आप महत्वपूर्ण फैक्ट जान गए। इसके बाद जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे। शिक्षा में इन्होंने बताया, ये आपके लिए, आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं इसको, आपको बहुत आगे तक ये चीजें ले जाएंगी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। जो सत्य जानने की इच्छा रखते हैं स्त्री पुरुष, वो उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का पालन भी करना चाहिए, अर्थात किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। दोस्तों, ये आप इनकी शिक्षा समझ गए। हमें लगता है कि रिपीट नहीं करना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा बहुत ही सामान्य भाषा है। प्राकृत भाषा ऐसी भाषा है जो जन यानी कि जनता के लिए, आम जन के लिए प्राकृत भाषा है, जो आम जनता को वो भाषा समझ आती है, उसे कहेंगे प्राकृत भाषा। जैसे मान लीजिए मगध में जो बोली जाती है, तो मगध में मगधी बोली जाती थी, मगधी, तो जिसे प्राकृत भाषा कहा गया। आपके अवध में अवधी बोली जाती है, तो कौन सी भाषा? प्राकृत, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज, उसे कहेंगे प्राकृत भाषा। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन धर्म में एकदम सादा जीवन था, भिक्षा मांगेंगे वही खाएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, एकदम ईमानदार रहना। अगर आपने जैन धर्म अपना लिया तो आपको एकदम ईमानदार रहना पड़ेगा, ठीक, चोरी नहीं करनी है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना होता था। वस्त्रों सहित, आप समझ रहे हैं कि आपको किसी भी चीज से माया मोह ना हो, शरीर के सारे वस्त्र भी आप त्याग देंगे, ठीक। तो सोचिए, जब इंसान अपने वस्त्र त्याग सकता है तो वो जीवन की हर माया मोह से मुक्त हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे ही माया मोह से मुक्त होना, यहाँ पे जो आपने श्रवणबेलगोला है स्थान, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? लंबे उपवास के बाद प्राण त्याग दिए थे। सोचिए, एक साम्राज्य का राजा था और इसने अपने प्राण त्याग कर दिए लंबे उपवास के बाद। तो इसने क्या किया? जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म के रीत के अनुसार, नियमानुसार लंबे उपवास के बाद प्राण त्यागे जाते हैं, ठीक। ऐसे ही आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एक जैन मुनि थे, अभी हमें उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो जैन मुनि थे, उन्होंने भी अपना खाना पीना त्याग कर दिया था, उपवास कर दिया था और अपने जीवन से मुक्त हो गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, व्यापारियों ने जैन धर्म का बहुत अधिक समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। भाई, अगर कोई किसान है, खेत में जाएगा तो कीड़े, मान लीजिए उसके खेत में कीड़े लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा? कीटनाशक डालेगा या उसे मारने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जैन धर्म में क्या था कि जीवों को मारना नहीं है, जीव भी जीना चाहते हैं, ठीक। जीने की इच्छा सबको होती है, और लेकिन किसानों के साथ ऐसा संभव नहीं था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैला जैन धर्म, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे भी फैला। आगे की कक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित आपको चीजें मिलेंगी, जैसे राजस्थान का माउंट आबू जैन धर्म से संबंधित, ठीक। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। जो शिक्षाएं थी वो मौखिक रूप में ही रहती थी। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग आज से 1500 वर्ष पूर्व
गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना कि ये कहाँ पे लिखी गई। परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जैन धर्म में आप सब कुछ पढ़ लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे, जन्म कहाँ हुआ था, पुत्र का नाम क्या था, इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, आप सारी चीजें पढ़ लेते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इनकी शिक्षाएं जो थी वो लिखी गई, तो आप महत्वपूर्ण चीजें भी जानिए। ठीक, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे संघ के बारे में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं संघ के बारे में। आपको बता दें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, इन्होंने जब गृह त्याग किया तो एक संघ बनाया गया। वही संघ है। संघ के बारे में देखते हैं। संघ एक संगठन है, ठीक, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। एक संघ बनाया गया। जो अनुयायी थे जिन्होंने गृह त्याग किया था उनको एक साथ रहने के लिए एक संघ बनाया गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं, कौन से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटिक में है। ये बौद्ध ग्रंथ है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है विनय पटिक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है या जैन धर्म का? आप कहेंगे बौद्ध धर्म का। आप इसको याद कर लीजिए, विनय पटिक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं। ठीक, जब संघ में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कैसा व्यवहार होगा, क्या क्या करेंगे, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी, ईमानदारी के साथ रहना है, जीवों पर दया करना, ये सारी चीजें। ठीक, विनय पटिक से पता चला स्त्री पुरुष अलग अलग रहते थे। स्त्री पुरुष साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। ये लोग भिक्षा मांगते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। ठीक, ये लोग भिक्षा मांगते थे इसलिए इनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया। भिक्षु और भिक्षुणी होता क्या है? साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है भिक्षु। भिक्षु क्या है? साधु। और भिक्षुणी इसे आप कह सकते हैं भिखारी। तो दोनों मिलके भिक्षु भिक्षुणी बना। आप ऐसे मान सकते हैं साधु और भिखारी। जो साधु भिखारी के रूप में हो उसे कहेंगे भिक्षु और भिक्षुणी। ठीक, ये प्राकृत शब्द है। ठीक, इसके बाद ये आपका संघ खत्म होता है। इसमें महत्वपूर्ण चीजें यही थी, आप किताब जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, जहां से आपको और भी चीजें मिलेंगी, मैंने महत्वपूर्ण निकाल लिया है इसका। विहार देखते हैं, विहार क्या है। विहार के बारे में आप जब देखेंगे, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता था। ये लोग, अब भाई संघ तो बन गया, संघ बन गया, संघ के बाद ये लोग रहेंगे कहाँ? जहां रहेंगे, जहां शरण स्थल बनाया गया उसे ही आप कहेंगे विहार। आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। पहले ये लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले लकड़ी के बनेंगे, फिर ईंटों का प्रयोग होगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया है। पहाड़ियों को भी खोद के बनाया गया, उसके साक्ष्य मिले हैं। मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पर, कार्ले महाराष्ट्र की एक जगह है जिसे कहेंगे कार्ले। वहां पे है गुफा और उसी कार्ले की गुफा में ये लोग बौद्ध और जैन भिक्षु रहते थे। ठीक, तो कार्ले, यहां से प्रश्न आता है कि कार्ले की गुफा कहाँ है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में। तो ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे, जो कि साधारणतया जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि वहां पे महत्वपूर्ण कुछ और होता है और ये चीजें आप के द्वारा छूट जाती हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप सब कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक मानक है। जैसे मान लीजिए कोई एक सिलेबस है, यूपी पीसीएस का सिलेबस, तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि फिर आप इतिहास में कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ये हुआ, अगर आप किसी टीचर को, एकमात्र टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसके द्वारा 100% भी बताया जाएगा, फिर भी कुछ चीजें रह जाएंगी। वो बहुत अच्छा आपको बताएगा, फिर भी कुछ चीजें रह ही जाएंगी। इसीलिए आप किसी, जैसे मान लीजिए किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ एनसीईआरटी आपका फॉलो करना जरूरी हो जाता है। आप किताब से पढ़ें, ठीक, उसके बाद मेरी क्लास देख सकते हैं जिसमें चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक स्टैंडर्ड होता है, क्लास बाय क्लास स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है।
अभी क्लास 6 के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर जब 7th 8th ऐसे ही 10th 11th तक मैं 12th तक पढ़ाऊंगा, पूरा 6 to 12 तक, तब आपका एक हाई लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो छोटे से, यानी कि यहाँ पे कोई छोटी चीज नहीं है, हर एक चीज ज्ञान की है आपकी। आपका ज्ञान धीरे धीरे ही बढ़ेगा, इकट्ठा आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। पानी का घड़ा बूंद बूंद से बढ़ता है, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। आप अगर पीसीएस जैसी परीक्षाओं की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, आशा है आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपका बेस बनता है, आपको चीजें लिखना पता चलती हैं। केवल आप प्रीलिम्स निकाल के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको मेंस राइटिंग भी करनी है। तो मेंस राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें पता हो। जैसे विनय पटिक के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में लिखने के लिए आ गया, तो आपको विनय पटिक के बारे में चीजें पता है कि विनय पटिक के बारे में बौद्ध भिक्षुओं के लिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटिक में मिलते हैं। कुछ नियम बता दीजिए कि पुरुषों को बिना कपड़ों के रहना था, और यहाँ पे चोरी नहीं करनी थी, ईमानदारी के साथ रहना था, जीवों पर दया करनी थी। विनय पटिक ये भी बताती है कि मान लीजिए आप यहाँ संघ के रूप में रह रहे हैं, ठीक है, बिहार में, तो बिहार में रहेंगे, फिर आप बाहर निकलेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और उसके बदले क्या लेंगे, भिक्षा लेंगे। तो ये सारी चीजें विनय पटिक में इनका उल्लेख मिला है। तो आप जब मेंस राइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहे हैं तो अंगुत्तर निकाय के बारे में लिखेंगे, क्योंकि विनय पटिक भी एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय भी एक ग्रंथ है। तो वहां पे आप लिखेंगे कि इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, ये महाजनपद थे। तो ये सारी चीजें आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर करती है। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके बाद देखते हैं आश्रम व्यवस्था। जैसे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म पनप रहा था, वैसे ही आश्रम व्यवस्था आप मान सकते हैं ब्राह्मणों या पुरोहितों की देन। ठीक, तो आश्रम व्यवस्था 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 भाग होते थे। जीवन के किसी व्यक्ति के जीवन के 4 भाग हैं। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था। और पुरुषों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही था केवल। ठीक, तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था, एक आश्रम था ब्रह्मचर्य। आश्रम मतलब वो वाला आश्रम नहीं जहां आप लोग आराम करेंगे, ऋषि मुनि आराम करते थे, नहीं। जीवन काल को, एक मनुष्य के जीवन काल को 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता था, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे सबके लिए लागू है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मचर्य में आप क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य में आप सादा जीवन बिताएंगे और सिर्फ वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ जीवन भी होता है। विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि बच्चा पैदा होगा, फिर उसका शादी विवाह होगा, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, फिर एक उम्र आएगी जब वो यहां से निकलेगा। ठीक, गृहस्थ जीवन उसका खत्म होगा। अगला है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता था, जंगल में रहकर साधना करनी थी। यहाँ पे जंगल में साधना करेंगे। वानप्रस्थ, वान मतलब क्या होता है, वन, प्रस्थ का मतलब जाना। तो वन में वानप्रस्थ का आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, जंगल में रहकर साधना करनी। ठीक, वनों में रहकर। संन्यास, अगला जीवन है संन्यास। सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। वो मनुष्य सब कुछ त्याग देता था अपने जीवन में और सन्यासी बन जाता था। ठीक, तो आप ऐसे मानेंगे, गृहस्थ होता था, फिर ब्रह्मचर्य होता था। ये वानप्रस्थ में ही मान सकते हैं, ब्रह्मचर्य होता था, फिर सब कुछ त्याग कर देता था और सन्यासी बन जाता था व्यक्ति। तो ये आप आश्रम व्यवस्था 4 जान गए। प्रश्न ऐसे भी आता है, निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, सन्यास नहीं देगा, सन्यास नहीं देगा, कुछ और दे देगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं या मिलान करने के लिए आ जाते हैं प्रश्न। तो ये सब, ये चारों आपका आश्रम दे देगा और ये चीजें दे देगा, आपको मिलान करने के लिए दे देगा। ऐसे प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षाओं का भाग है संघ, विहार और आश्रम व्यवस्था। ये सारी चीजें आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या था, केवल 3 लोग ही अलाउड थे। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और जबकि बौद्ध धर्म में क्या होता था, जब बौद्ध के अनुयायी या बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं
तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग कर देते हैं। वे न किसी वर्ण के बसते हैं, न ही श्रेणी के, न ही अपने परिवार के होते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षु कहलाते थे। ठीक, न उनकी कोई जात थी, ना ही कुछ था। जब वो अपना मान लीजिए अनुयायी बन गए हैं तो हर एक माया मोह से मुक्त हो जाते थे। ठीक, यहाँ पे फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कोई भी बौद्ध धर्म में आ सकता था और ऐसे जीवन जी सकता था। ठीक दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप अन्यत्र जरूर पढ़िएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अन्यत्र जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये अन्यत्र पढ़िए और यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण फैक्ट मिलता है। इसके समकालीन ये जो चल रहा है, इसके समकालीन दूसरी जगहों पे क्या हो रहा था भारत से बाहर, ये आप अन्यत्र में सीखेंगे। महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली होती हैं, वो देखिए वो आपको आ रही है कि नहीं। महत्वपूर्ण तिथियां जो होती हैं वो भी देखिए आपको आ रही है कि नहीं आ रही तो उनको याद करिए। कुछ एक प्रश्न दिए होते हैं जो आप सॉल्व करिए, उनको आप लिखने की कोशिश करिए। अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर प्रश्नोत्तर जरूर किया करिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनती है। आप मान के चलिए कि अगर आपका इतिहास विषय है ऑप्शनल में, तब तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। लेकिन अगर आपका विषय इतिहास नहीं है, फिर भी जीएस के पेपर में ये सारी चीजों का नॉलेज होना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारा सपोर्ट करिए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्लासें कैसी लग रही हैं। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। कुछ सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे तो मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू करूंगा, जिससे फायदा ये होगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, जिससे मैं तुरंत बता दूंगा। अभी फिलहाल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे आप निसंकोच कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। जीएस का कोई भी प्रश्न हो और हिंदी का कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, मैथ के लिए आप मैथ के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, रीजनिंग के, जो कि दीपक सर बताएंगे। दीपक सर लखनऊ से क्लासें ले रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक, और आपको हमारी क्लासें कैसे लग रही हैं, दीपक सर की कैसी लग रही हैं, आप जरूर बताइए। आने वाले समय में टेट और सुपर टेट की स्पेशल बैच, टेट और सुपर टेट का स्पेशल बैच चलेगा। इसके साथ में लेखपाल और यूपी पुलिस में कांस्टेबल और एसआई के भी स्पेशल बैच चलेंगे, जहां पे विशेषज्ञों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, जिससे लोग जुड़ें और ये सारी चीजों की शुरुआत हो। ठीक है, धन्यवाद।